द लेजी बिलियनेयर रॉबर्ट स्टीफन द्वारा लिखी गई एक किताब है जो सिखाती है कि कैसे बिना ज्यादा मेहनत किए एक सिस्टम बनाकर अमीर बना जा सकता है। यह किताब इस विचार को चुनौती देती है कि सफलता के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत जरूरी है, और यह सिखाती है कि कम काम करके भी दिमाग और सोच समझ का इस्तेमाल करके अमीर बना जा सकता है। किताब में बताया गया है कि कैसे सोच, ऊर्जा और समय को सही तरीके से इस्तेमाल करके धन दौलत हासिल की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल ऑडियो बुक वाइब पर। आज हम एक ऐसी किताब की समरी लेकर आए हैं जो आपके पैसे और काम करने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। किताब का नाम है, नाम सुनकर ही आपको थोड़ा अजीब लगा होगा, है ना? आप सोच रहे होंगे, भला आलसी इंसान अरबपति कैसे बन सकता है? क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना पैसा कमाओगे। लेकिन इस किताब का कहना है कि असली अरबपति बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि अगर आप बिना सोचे समझे मेहनत करते रहे तो हो सकता है आप जिंदगी भर काम करते रह जाएं, लेकिन कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल न कर पाएं। द लेजी बिलियनेयर पार्ट 1। आलस का असली मतलब। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किताब के टाइटल में लेजी का क्या मतलब है। यहां आलस का मतलब काम टालना या सुबह देर तक सोना नहीं है। यहां आलस का मतलब है स्मार्ट तरीके से काम करना, कम मेहनत करके ज्यादा रिजल्ट निकालना और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। दूसरे शब्दों में, लेजी बिलियनेयर वह इंसान है जो अपना समय, दिमाग और ऊर्जा सिर्फ उन जगहों पर लगाता है जहां से सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। पारंपरिक सोच बनाम अरबपति की सोच हमारे समाज में एक आम सोच है, सुबह जल्दी उठो, दिन रात काम करो और फिर धीरे धीरे अमीर बनो। लेकिन अरबपतियों की सोच अलग होती है। वे कहते हैं, ज्यादा काम नहीं, सही काम करो, अपनी ताकत को पहचानो, बाकी काम दूसरों को सौंप दो, और सबसे जरूरी, पैसे को पैसा बनाने की मशीन बना दो। किताब क्यों खास है? द लेजी बिलियनेयर हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी और माइंडसेट मेहनत से कहीं ज्यादा जरूरी है। यह किताब हमें बताती है 1. पैसों से जुड़े मिथक, गलत धारणाएं जो हमें पीछे रोकते हैं। 2. कैसे अरबपति लोग कम काम ज्यादा कमाई के सिद्धांत पर चलते हैं। 3. पैसिव इनकम और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स का महत्व। 4. टाइम मैनेजमेंट और डेलीगेशन की ताकत। 5. असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ने का तरीका। 6. अरबपतियों की हैबिट्स और डेली रूटीन्स। इस समरी से आपको क्या मिलेगा? दोस्तों, अगर आप यह पूरी वीडियो सुनते हैं तो आपको यह फायदे होंगे। पैसा कमाने के सही तरीके की समझ, फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में ठोस कदम, स्मार्ट वर्किंग का रहस्य, अरबपतियों जैसी सोच और आदतें अपनाने का मौका, और सबसे बड़ी बात, आप यह समझ जाएंगे कि अमीर बनने के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही दिशा में सही काम करने से ही आप अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। एक छोटी कहानी, मोटिवेशनल स्टार्ट। किताब की शुरुआत एक रोचक कहानी से की गई है। एक आदमी था, राहुल। राहुल बहुत मेहनती था। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक वह अपनी जॉब में काम करता था, लेकिन फिर भी उसकी कमाई सिर्फ इतनी थी कि महीने का खर्च चल सके। दूसरी तरफ उसका कॉलेज का दोस्त अजय था। अजय ज्यादा मेहनती नहीं था, लेकिन उसने शुरुआत से ही स्मार्ट तरीके से काम करना सीखा। उसने छोटे छोटे बिजनेस में निवेश किया, एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जो उसके लिए 24 घंटे काम करता था, और धीरे धीरे उसने पैसिव इनकम बनानी शुरू कर दी। कुछ साल बाद राहुल अब भी मेहनत कर रहा था और पैसों के लिए परेशान था, लेकिन अजय, जिसे लोग थोड़ा आलसी कहते थे, अरबपति बन चुका था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच और स्ट्रैटेजी से अमीरी आती है। पार्ट 2, लेजी माइंडसेट की, यानी वह सोच जो एक साधारण इंसान को अरबपति में बदल सकती है। आलसी और स्मार्ट आलसी में फर्क। जब हम लेजी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत आता है बिस्तर पर पड़े रहना, काम टालना और समय बर्बाद करना।
लेकिन लेजी बिलियनियर का आलस इससे बिल्कुल अलग है। यहां आलस का मतलब है कम से कम मेहनत में सबसे बड़ा रिजल्ट निकालना। यानी असली आलस वह है जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कम काम करो और ज्यादा कमाओ। अरबपतियों का नियम, सिस्टम सोच। लेजी बिलियनियर का सबसे बड़ा राज है अरबपति हमेशा सिस्टम बनाते हैं, मेहनत का पहाड़ नहीं। उदाहरण, अगर एक आम इंसान 12 घंटे काम करता है तो उसकी कमाई उसी दिन रुक जाती है जब वह काम करना बंद कर देता है। लेकिन अरबपति एक सिस्टम खड़ा करता है, जैसे कंपनी, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, जो उसके लिए 24 घंटे 7 दिन काम करता रहता है। यही फर्क है हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर में। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। हम सबने बचपन में सुना है, मेहनत का फल मीठा होता है। लेकिन किताब कहती है सिर्फ मेहनत का फल छोटा होता है, स्मार्ट मेहनत का फल मीठा और बड़ा होता है। हार्ड वर्कर हर काम खुद करना चाहता है। स्मार्ट वर्कर सोचता है, क्या यह काम मैं किसी और से करवा सकता हूं? हार्ड वर्कर टाइम बेचता है, स्मार्ट वर्कर सिस्टम बनाता है। 80/20 प्रिंसिपल, पैरेटो रूल। लाजी माइंडसेट का एक और बड़ा राज है 80/20 प्रिंसिपल। यह कहता है आपके 80% रिजल्ट सिर्फ 20% काम से आते हैं। अरबपति यही सोच अपनाते हैं। वे फालतू के 80% काम हटा देते हैं और सिर्फ उन 20% कामों पर फोकस करते हैं जो असली प्रोडक्टिविटी लाते हैं। एक बिजनेस में 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% ग्राहकों से आता है। एक स्टूडेंट की 8% सफलता सिर्फ 20% सब्जेक्ट्स पर डिपेंड करती है। तो अरबपति कहते हैं बाकी सब छोड़ो, वही करो जो असली रिजल्ट लाता है। समय को महत्व देना लेजी बिलियनियर की सबसे खास आदत है। वे पैसे से ज्यादा समय को महत्व देते हैं, क्योंकि पैसा कभी भी दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। द लेजी बिलियनियर पार्ट 3, मनी मिथ्स। हम बात करेंगे उन गलतफहमियों और मिथकों के बारे में जो हमें अमीर बनने से रोकते हैं। दोस्तों, यह सेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इन मिथकों को नहीं तोड़ेंगे तब तक आप अपनी सोच को अमीरी की ओर मोड़ ही नहीं पाएंगे। 1. ज्यादा मेहनत, ज्यादा पैसा। यह सबसे बड़ा झूठ है जो हमें बचपन से सिखाया गया है। स्कूल में कहा जाता है खूब मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ। नौकरी में कहा जाता है दिन रात काम करो, प्रमोशन मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा मेहनत करने से नहीं, स्मार्ट तरीके से मेहनत करने से पैसा आता है। उदाहरण, एक मजदूर रोज 12 घंटे काम करता है, लेकिन उसकी कमाई सीमित रहती है। वहीं एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक सिर्फ 3 घंटे स्ट्रेटजी पर काम करता है और महीने के करोड़ों कमाता है। यानी मेहनत की मात्रा नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी और दिशा मायने रखती है। 2. पढ़ाई ही अमीरी की कुंजी है। हम सबको कहा गया अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी बनाओ। लेकिन अरबपति कहते हैं पढ़ाई जरूरी है, लेकिन अमीर बनने के लिए पढ़ाई काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कूल हमें पैसे कमाने का तरीका नहीं सिखाते। वे हमें नौकरी करने की ट्रेनिंग देते हैं, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट की नहीं। अरबपति बनने के लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए, न कि सिर्फ डिग्री। उदाहरण, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, इन सब ने कॉलेज छोड़ा लेकिन सीखना कभी नहीं छोड़ा। 3. पैसा बुरा है। यह भी एक बड़ी गलतफहमी है। हमने फिल्मों, कहानियों और समाज से सुना है पैसा पाप की जड़ है। अमीर लोग लालची और बुरे होते हैं। लेकिन असलियत यह है कि पैसा ना अच्छा है ना बुरा, पैसा सिर्फ एक टूल है। यह आपके हाथ में है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, समाज की मदद कर सकते हैं, गरीब बच्चों की शिक्षा में योगदान कर सकते हैं। यानी पैसा इंसान की अच्छाई या बुराई को और बढ़ा देता है। 4. रिस्क लिए बिना अमीर नहीं बना जा सकता। बहुत लोग मानते हैं कि अरबपति बनने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन किताब कहती है अरबपति रिस्क नहीं लेते, वे रिस्क को मैनेज करते हैं। मतलब वे अंधाधुंध पैसे नहीं लगाते। वे पहले रिसर्च करते हैं, आंकड़े देखते हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं और तभी बड़ा कदम उठाते हैं। यानी रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन स्मार्ट रिस्क लेना ही अमीरी का असली रास्ता है। 5. पैसे बचाने से ही अमीर बनोगे। बचपन से हमें कहा गया पैसा बचाओ,
सेविंग करो। बचत करना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ बचत से आप कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि बचत से पैसा बैंक में पड़ा रहेगा और धीरे धीरे महंगाई उसे खा जाएगी। असली अमीरी निवेश और मल्टीप्लिकेशन से आती है। अरबपति जानते हैं कि पैसा बचाना पहला कदम है, लेकिन उसे इन्वेस्ट करना ही अमीरी का असली रास्ता है। 6. नौकरी ही सुरक्षा है। कई लोग सोचते हैं अगर नौकरी है तो जिंदगी सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई यह है कि नौकरी कभी भी छिन सकती है। अरबपति जानते हैं कि सच्ची सुरक्षा पैसे के कई स्रोत, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स से आती है। नौकरी एक ही जगह से पैसा देती है। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और पासिव इनकम आपको कई दरवाजे खोल कर देते हैं। 7. अमीर बनना किस्मत का खेल है। यह सोच सबसे खतरनाक है। कई लोग मानते हैं कि जो अमीर होते हैं उनकी किस्मत अच्छी होती है, या फिर वे पहले से अमीर परिवार में पैदा होते हैं। लेकिन किताब कहती है अरबपति किस्मत पर नहीं, सिस्टम और माइंडसेट पर भरोसा करते हैं। किस्मत सिर्फ 1% होती है, बाकी सब आपकी सोच, आपके निर्णय और आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। एक छोटी कहानी, संगीता और मनीष दोनों साथ में काम करते थे। संगीता हमेशा मानती थी कि पैसा बचाने से ही अमीरी आती है। वह हर महीने अपनी तनख्वाह का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बैंक में डाल देती थी। मनीष ने लेजी बिलियनेयर की सोच अपनाई। उसने पैसे बचाकर एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे उस बिजनेस ने उसे पासिव इनकम देना शुरू किया। कुछ साल बाद संगीता की सेविंग्स महंगाई के सामने छोटी पड़ गई। मनीष अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बन चुका था। यह कहानी दिखाती है कि मिथक पकड़कर रखने से हम पीछे रह जाते हैं। अमीर बनने के लिए नए विश्वास, न्यू बिलीव्स। अब सवाल है, हमें इन मिथकों को छोड़कर किन सच्चाइयों पर विश्वास करना चाहिए? 1. मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। 2. पढ़ाई से ज्यादा मायने रखती है फाइनेंशियल एजुकेशन। 3. पैसा बुरा नहीं है, पैसा आजादी देता है। 4. रिस्क लो, लेकिन स्मार्ट रिस्क। 5. सेविंग पहला कदम है, इन्वेस्टमेंट अगला। 6. नौकरी सुरक्षा नहीं है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम सुरक्षा है। 7. किस्मत पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा करो। दोस्तों, अमीर बनने का सबसे पहला कदम है गलत सोच को छोड़ना और सही विश्वास अपनाना। याद रखिए, पैसे को लेकर जितनी गलतफहमियां होंगी, आप उतना ही पीछे रहेंगे। पार्ट 4, कम काम करो, ज्यादा कमाओ। जब आप सही सच जान लेंगे तो आपका दिमाग भी अमीरी की ओर काम करना शुरू कर देगा। कम काम करो, ज्यादा कमाओ। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया गया कि ज्यादा काम इच ज्यादा कमाई। लेकिन अरबपतियों की असली ताकत यही है कि वे कम काम करके भी ज्यादा कमाते हैं। असली सवाल आखिर ऐसा कैसे संभव है? कैसे कोई इंसान कम समय, कम मेहनत और कम रिसोर्स लगाकर अरबपति बन सकता है? इसका जवाब है, लेवर क्या है? लेवरेज का मतलब है दूसरों के समय, मेहनत, पैसे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना रिजल्ट बढ़ाना। अरबपति खुद सब कुछ नहीं करते, वे लेवरेज लेते हैं। लेवरेज के 4 बड़े स्रोत होते हैं। 1. पीपल, लोग, दूसरों से काम कराना। 2. मनी, पैसा, दूसरों के पैसे से बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करना। 3. टेक्नोलॉजी, मशीन और सॉफ्टवेयर से काम ऑटोमेट करना। 4. सिस्टम्स, ऐसा ढांचा बनाना जो खुद ब खुद काम करता रहे। एग्जाम्पल, एक रेस्टोरेंट का मालिक सोचिए। 2 लोग हैं। रमेश, वह एक छोटे ढाबे का मालिक है। हर दिन सुबह से रात तक खुद किचन में काम करता है, ग्राहकों को सर्व करता है और महीने का मुश्किल से 50,000 रुपए कमाता है। सुरेश, उसने एक रेस्टोरेंट चेन बनाई। वह खुद खाना नहीं पकाता, उसके लिए शेफ काम करते हैं, मैनेजर बिजनेस संभालते हैं और सिस्टम इतना मजबूत है कि रेस्टोरेंट उसके बिना भी चलता है। वह महीने के 50 लाख रुपए कमाता है। रमेश खुद काम करके कमाता है, सुरेश सिस्टम बनाकर कमाता है। 3 यही है वर्क लेस, अर्न मोर का असली राज। अरबपतियों के 5 सिद्धांत। 1. डू ओनली हाई वैल्यू वर्क, उच्च मूल्य का काम करो। अरबपति सिर्फ वही काम करते हैं जो उन्हें करोड़ों का फायदा दिला सके, बाकी सब वे डेलीगेट कर देते हैं। सवाल पूछो, क्या यह काम मेरी जिंदगी बदल देगा? अगर जवाब नहीं है तो उसे दूसरों को सौंप दो। 2. डेलीगेशन,
काम सौंपना। आम इंसान सोचता है मैं खुद कर लूंगा। अरबपति सोचता है कौन है जो यह मेरे लिए कर सकता है। छोटे काम जैसे ईमेल चेक करना, अकाउंट संभालना, डिजाइन बनाना, ये सब किसी और को दे दो। आपका फोकस सिर्फ बड़े फैसलों और स्ट्रेटेजी पर होना चाहिए। 3. ऑटोमेशन, काम ऑटोमेट करना। टेक्नोलॉजी आज अरबपतियों का सबसे बड़ा हथियार है। ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेटेड, ऑनलाइन बिजनेस ऑटोमेटेड, स्टॉक्स में ट्रेडिंग ऑटोमेटेड, एप्स और टूल्स से काम आसान, यानी आपका बिजनेस सोते वक्त भी चलता रहे। 4. कई कमाई के स्रोत। अरबपति सिर्फ एक काम पर निर्भर नहीं रहते, उनके पास कई कमाई के स्रोत होते हैं। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, डिजिटल एसेट्स। अगर एक स्रोत बंद भी हो जाए तो बाकी चलते रहते हैं। 5. थिंक बिग, बड़ा सोचो। आम लोग सोचते हैं महीने का 1 लाख रुपए कमा लूं। अरबपति सोचते हैं कैसे मैं साल का 100 करोड़ रुपए कमा सकता हूं। बड़ी सोच ही बड़ा सिस्टम और बड़ी कमाई लाती है। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक आदमी था, अर्जुन हर दिन 10 घंटे ट्यूशन पढ़ाता था। उसकी कमाई अच्छी थी, लेकिन उसकी थकान और समय दोनों खत्म हो जाते थे। फिर उसने सोचा मैं अपनी मेहनत को कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। उसने अपने लेक्चर रिकॉर्ड करके ऑनलाइन कोर्स बना लिया। अब पहले वह 1 घंटे में 10 बच्चों को पढ़ाता था, अब वही 1 घंटा रिकॉर्ड करके लाखों बच्चों तक पहुंच गया। आज अर्जुन काम कम करता है, लेकिन उसकी कमाई पहले से 100 गुना ज्यादा है। यही है वर्क लेस अर्न मोर का जादू। प्रैक्टिकल स्टेप्स आप कैसे कर सकते हैं। 1. अपनी ताकत पहचानो, आप किस काम में बेस्ट हो। 2. नॉन एसेंशियल काम हटा दो, जो काम पैसा या ग्रोथ नहीं ला रहा उसे खत्म करो। 3. छोटे काम डेलीगेट करो, दूसरों को काम पर लगाओ। 4. ऑटोमेशन अपनाओ, टेक्नोलॉजी और टूल्स का उपयोग करो। 5. पैसिव इनकम बनाओ, इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स। 6. बड़ा सोचो, हमेशा सोचना चाहिए यह काम करोड़ों में कैसे बदलेगा। 80/20 प्रिंसिपल रिविजिटेड। दोस्तों याद कीजिए, पार्ट 2 में हमने 80/20 नियम की बात की थी। यहां फिर वही लागू होता है। आपके 8% रिजल्ट सिर्फ 20% काम से आते हैं, तो बाकी 80% फालतू काम छोड़ दो। यही लेजी बिलियनियर का असली मंत्र है। वर्क लेस अर्न मोर का मतलब आलसी बनना नहीं है, इसका मतलब है स्मार्ट सिस्टम बनाना, लेवरेज लेना और सही दिशा में काम करना। याद रखिए, आम लोग अपना समय बेचते हैं, अरबपति सिस्टम बनाते हैं, और यही वजह है कि वे कम काम करके भी करोड़ों कमाते हैं। पार्ट 5, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है। पैसिव इनकम का मतलब है एक बार मेहनत करो और उसके बाद बिना काम किए लगातार पैसा कमाओ। इसका सीधा अर्थ यह है कि आप सो रहे हो, घूम रहे हो, छुट्टियां मना रहे हो, लेकिन आपका बैंक बैलेंस हर दिन बढ़ता रहे। एक्टिव इनकम, मेहनत, टैलेंट, पैसा, जैसे नौकरी, रोज काम करना। पैसिव इनकम, कानेट मेहनत, कानंट सिस्टम, आनंद पैसा, एक बार मेहनत, बाद में सिस्टम पैसा बनाता रहे। क्यों जरूरी है पैसिव इनकम। 1. समय सीमित है, दिन में आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। एक्टिव इनकम से आप कभी अरबपति नहीं बन सकते। 2. फाइनेंशियल फ्रीडम, जब आपके खर्चे पैसिव इनकम से पूरे हो जाए, तब आपको काम करने की जरूरत नहीं, बल्कि इच्छा रह जाती है। 3. वेल्थ क्रिएशन, अमीर लोग पैसे को पैसे पैदा करने का साधन मानते हैं। 4. पैसिव इनकम के मुख्य स्रोत अब देखते हैं, वे 6 बड़े तरीके जिनसे अरबपति पैसिव इनकम कमाते हैं। 1. इन्वेस्टमेंट्स, निवेश। सबसे आसान तरीका है अपना पैसा निवेश करना। स्टॉक मार्केट, अच्छी कंपनियों के शेयर लेकर डिविडेंड और ग्रोथ से कमाई। म्यूचुअल फंड्स, लंबी अवधि की संपत्ति निर्माण के लिए। बॉन्ड, फिक्स्ड रिटर्न। उदाहरण, वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर पैसा स्टॉक्स और कंपनियों में लगाकर ही कमाया है। 2. रियल एस्टेट, किराए की प्रॉपर्टी, कमर्शियल स्पेस, लैंड अप्रिसिएशन। अरबपति जमीन जायदाद खरीदते हैं और उसे सालों तक पैसा कमाते रहते हैं। उदाहरण, डोनाल्ड ट्रंप और कई अन्य अरबपति रियल एस्टेट से अरबों कमाते हैं। 3. डिजिटल एसेट्स,
आज के समय का सबसे बड़ा पैसिव इनकम का जरिया है डिजिटल वर्ल्ड। ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स, यूट्यूब चैनल्स। आप एक बार कंटेंट या प्रोडक्ट बना दो, फिर वह सालों तक पैसा देता रहता है। उदाहरण, बायजूस, खान अकादमी, कोर्सरा जैसी कंपनियां शुरू में छोटे डिजिटल प्रोजेक्ट थीं, आज अरबों की कंपनियां हैं। 4. बिजनेस सिस्टम्स पैसिव इनकम का सबसे बड़ा जरिया है। ऐसा बिजनेस बनाना जो आपके बिना भी चले। फ्रेंचाइज मॉडल जैसे मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, ई कॉमर्स स्टोर्स। ऑटोमेटेड स्टार्टअप्स खुद दुकान नहीं चलाते, वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए हमेशा पैसा कमाता है। 5. रॉयल्टी किताबें, म्यूजिक पेटेंट्स, क्रिएटिव प्रोडक्ट्स। अगर आपने कुछ यूनिक बनाया है तो लोग हर बार उसे इस्तेमाल करने पर आपको रॉयल्टी देंगे। उदाहरण, J.K. रोवलिंग, हेनरी पॉटर की लेखिका, हर साल करोड़ों कमाती हैं सिर्फ अपनी किताबों और फिल्मों से रॉयल्टी लेकर। 6. इक्विटी एंड ओनरशिप पैसिव इनकम सिर्फ बिजनेस चलाने से नहीं बल्कि उसमें हिस्सेदारी लेकर भी आती है। किसी कंपनी में इक्विटी शेयर लेकर आप हमेशा प्रॉफिट का हिस्सा पा सकते हैं। उदाहरण, इलन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स में ओनरशिप लेकर ही अरबों बनाए। स्टोरी, पैसिव इनकम की ताकत मान लीजिए, 2 दोस्त हैं। राहुल नौकरी करता है और महीने का 1 लाख रुपए कमाता है। अमित शुरुआत में कम कमाता है लेकिन उसने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया और एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी। 10 साल बाद राहुल अब भी नौकरी करता है और 5 लाख कमाता है। अमित सोते वक्त भी हर महीने 5 लाख पैसिव इनकम कमाता है। यही अंतर है एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम में। अरबपतियों का मंत्र अरबपति हमेशा यही कहते हैं, न कभी एक आय पर निर्भर हो। मेक इन्वेस्टमेंट्स टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स, यानी सिर्फ एक कमाई के सहारे मत रहो, कम से कम 2 से 3 पैसिव इनकम सोर्सेज जरूर बनाओ। प्रैक्टिकल स्टेप्स, पैसिव इनकम शुरू कैसे करें। 1. स्टार्ट स्मॉल, पहले छोटी बचत को स्टॉक्स या फंड में लगाओ। 2. क्रिएट डिजिटल एसेट, एक ब्लॉग, यूट्यूब चैनल या ई बुक शुरू करो। 3. बाय एसेट्स नॉट लायबिलिटीज, गाड़ी खरीदने से बेहतर है जमीन खरीदो। 4. ऑटोमेट इनकम, ऐसा सिस्टम बनाओ जो बार बार मेहनत न मांगे। 5. री इन्वेस्ट अर्निंग्स, जो पैसिव इनकम मिले उसे फिर से निवेश करो। 5 लेजी बिलियनियर का असली राज अरबपति काम करके नहीं बल्कि सिस्टम और एसेट्स बनाकर अमीर होते हैं। वे जानते हैं कि समय सबसे कीमती है, इसलिए वे ऐसा नेटवर्क, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे बिजनेस बनाते हैं जो सोते वक्त भी पैसा देते रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम आए तो सिर्फ एक्टिव इनकम, जॉब या बिजनेस पर मत रुको। पार्ट 6, टाइम मैनेजमेंट एंड डेलीगेशन, एक एक करके पैसिव इनकम सोर्सेज बनाओ। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन यही आपको अरबपति की राह पर ले जाएगी। बहुत बढ़िया, अब शुरू करते हैं टाइम मैनेजमेंट एंड डेलीगेशन, समय प्रबंधन और काम सौंपने की कला। यह अब तक हमने समझा कि कैसे अरबपति कम काम करके ज्यादा कमाते हैं और कैसे वे पैसिव इनकम बनाते हैं। लेकिन एक और चीज है जो उन्हें आम लोगों से अलग करती है, समय का उपयोग, टाइम मैनेजमेंट और काम सौंपना, डेलीगेशन। समय क्यों इतना कीमती है? दोस्तों, दुनिया में सबसे अमीर आदमी और सबसे गरीब आदमी दोनों के पास बराबर समय है, 24 घंटे, न 1 सेकंड ज्यादा न कम। फिर फर्क कहां आता है? फर्क आता है इस बात में कि वे इन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अरबपति हर सेकंड को निवेश, इन्वेस्टमेंट मानते हैं। वे सोचते हैं, क्या मैं अभी जो कर रहा हूं वह मुझे करोड़ों दिला सकता है? अगर जवाब हां है, तभी वे उस काम में समय लगाते हैं। 80/20 रूल ऑफ टाइम। हमने 80/20 नियम पहले भी देखा था। आपके 80% रिजल्ट सिर्फ 20% काम से आते हैं। अरबपति इसी नियम को समय पर लागू करते हैं। वे बाकी 80% काम या तो दूसरों को सौंप देते हैं या पूरी तरह हटा देते हैं। डेलीगेशन, काम सौंपने की ताकत। आम इंसान सोचता है, मुझे खुद करना पड़ेगा वरना सही नहीं होगा। लेकिन अरबपति सोचते हैं, कौन है जो यह मेरे लिए कर सकता है?
डेलीगेशन के फायदे। आपका समय बचेगा, आप बड़े फैसलों पर फोकस कर पाएंगे, आपकी टीम का स्किल बढ़ेगा, सिस्टम अपने आप मजबूत होगा। एग्जाम्पल, बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत में बिल गेट्स खुद कोडिंग करते थे, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी हुई उन्होंने कोडिंग दूसरे लोगों को सौंप दी और खुद स्ट्रैटेजी और विजन पर ध्यान दिया। यही वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट एक छोटा सॉफ्टवेयर बिजनेस से बढ़कर आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अरबपतियों के टाइम मैनेजमेंट। सबसे जरूरी 3 काम चुनो। दिन की शुरुआत उन्हीं से करो, बाकी कामों को बाद में रखो या किसी और को सौंपो। 2. बैचिंग, कामों को ग्रुप करना। हर काम के लिए अलग अलग टाइम वेस्ट मत करो। पार्ट 7, फेलर्स और लेसन। अब तक हमने सीखा कि अरबपति समय का उपयोग कैसे करते हैं, काम कैसे सौंपते हैं और पैसिव इनकम कैसे बनाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उस सच्चाई पर जिसे हर कोई छुपाना चाहता है। असफलता, फेलियर। असफलता, सफलता का पहला पड़ाव। हर सफल इंसान के पीछे ढेर सारी असफलताएं छुपी होती हैं। फर्क यह है कि आम लोग असफलता देखकर रुक जाते हैं, लेकिन अरबपति असफलता से सीखकर और भी मजबूत बन जाते हैं। असफलता बराबर लेसन, लेसन बराबर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बराबर सक्सेस। अरबपतियों की असफलताओं की कहानियां। 1. स्टीव जॉब्स। एप्पल से निकाले गए स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी बनाई, लेकिन कुछ साल बाद उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जरा सोचिए, अगर आप अपनी बनाई कंपनी से बाहर कर दिए जाए तो कैसा लगेगा। लेकिन स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने पिक्सार और नेक्स्ट शुरू किया। बाद में एप्पल ने फिर उन्हें बुलाया और वही स्टीव जॉब्स आईफोन लेकर आए, जिसने दुनिया बदल दी। सबक, असफलता स्थायी नहीं है, असली जीत वापसी करने में है। 2. इलन मस्क। बार बार रॉकेट फेल। स्पेस एक्स की शुरुआत में 3 बार लगातार रॉकेट फेल हो गए। अगर चौथा भी फेल हो जाता तो कंपनी खत्म हो जाती, लेकिन चौथी कोशिश सफल रही और आज स्पेस एक्स दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी है। सबक, बार बार गिरो लेकिन चौथी बार जीतो। 3. वॉल्ट डिज्नी। टैलेंटलेस। कहा गया वॉल्ट डिज्नी को शुरुआत में अखबार की नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उनके एडिटर ने कहा इसमें टैलेंट नहीं है। बाद में उन्होंने डिज्नी एम्पायर बनाया और आज मिकी माउस और डिज्नीलैंड पूरी दुनिया में मशहूर हैं। सबक, दूसरों की राय आपकी हकीकत नहीं है। 4. कर्नल सैंडर्स। 1009 बार रिजेक्ट हुए केएफसी के फाउंडर कर्नल सैंडर्स जब 65 साल के थे तो उन्होंने अपना चिकन रेसिपी बेचना शुरू किया। उन्हें 1009 बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन 1010वीं बार किसी ने उनकी डिश को हाँ कहा और आज के एफसीडी पूरी दुनिया में है। सबक, परसिस्टेंस, लगातार कोशिश ही सफलता की कुंजी है। अरबपति असफलताओं को कैसे देखते हैं? 1. फीडबैक नॉट फेलियर। अरबपति असफलता को फीडबैक मानते हैं, यानी यह बताती है कि अगली बार क्या सुधार करना है। 2. टेम्पररी नॉट परमानेंट। उनके लिए असफलता सिर्फ एक टेम्पररी स्टॉप होती है, एंड नहीं। 3. ग्रोथ का जरिया। हर असफलता उन्हें और मजबूत और अनुभवी बनाती है। वाई डू मोस्ट पीपल क्विट? आम लोग असफलता को क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाते? वे दूसरों की राय से डरते हैं। उन्हें शॉर्ट टर्म में ही रिजल्ट चाहिए। उन्हें लगता है कि असफलता बराबर बर्बादी, लेकिन सच ये है कि असफलता बराबर अगले लेवल का टिकट। स्टोरी, द ब्रोकन पोट। एक बार एक किसान रोज पानी लाता था। उसके पास 2 मटके थे, एक सही था, एक टूटा हुआ। टूटे मटके से पानी गिर जाता और किसान आधा पानी ही खेत तक ला पाता। मटका बहुत शर्मिंदा था, लेकिन किसान बोला, देखो, जिस रास्ते से तुम पानी गिराते थे वहां मैंने बीज बोए थे। अब पूरा रास्ता फूलों से भर गया है। यह तुम्हारी कमजोरी ही मेरी ताकत बनी। यही अरबपतियों का नजरिया है। वे असफलता में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स, असफलताओं से कैसे सीखें? 1. फेल फास्ट, लर्न फास्ट। जल्दी गलती करो, जल्दी सीखो। 2. राइट लेसन। हर गलती के बाद 3 बातें लिखो, क्या हुआ, क्यों हुआ, आगे कैसे ठीक करना है। 3. डोंट टेक इट पर्सनली। असफलता, सिचुएशन, आपकी पहचान नहीं। 4. सीक फीडबैक। भरोसेमंद लोगों से पूछो कि आप कहां सुधार सकते हो।
5. ट्राई अगेन। सबसे जरूरी है दोबारा कोशिश करना। लेजी बिलियनियर का राज अरबपति कभी असफलता से भागते नहीं। वे जानते हैं कि असफलता छुपा हुआ सबक है। जितनी बड़ी असफलता उतना बड़ा सबक, और जितना बड़ा सबक उतनी बड़ी सफलता। पार्ट 8, सक्सेस हैबिट्स एंड डेली रूटीन। हैबिट्स और डेली रूटीन। डेली रूटीन क्यों जरूरी हैं आदतें? हमारी जिंदगी का 90% हिस्सा हमारी आदतों से तय होता है। आप वही बनते हो जो रोज करते हो। अगर आपकी आदतें कमजोर हैं तो आपकी जिंदगी भी कमजोर होगी। अगर आपकी आदतें मजबूत हैं तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद सफलता की ओर बढ़ेगी। अरबपतियों की टॉप 10 आदतें। 1. जल्दी उठना। अरबपति आमतौर पर सुबह 4:30 से 6 बजे तक उठ जाते हैं। सुबह का समय शांत होता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। क्रिएटिविटी और फोकस सबसे ज्यादा होता है। एप्पल के सीईओ टिम कुक रोज सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। 2. डेली रीडिंग, रोज पढ़ना। वॉरेन बफेट कहते हैं कि वे रोज 500 पन्ने पढ़ते हैं। बिल गेट्स साल में लगभग 50 किताबें पढ़ते हैं। नॉलेज ही सबसे बड़ा लेवरेज है। पढ़ना इमर्स दिमाग में नए आइडियाज का बीज बोना। 3. एक्सरसाइज एंड फिटनेस, व्यायाम और सेहत। अरबपति जानते हैं कि हेल्थ ही वेल्थ है। 30 से 60 मिनट रोज एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, वॉक या जिम। रिचर्ड ब्रैसन कहते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी का राज है रोजाना एक्सरसाइज। 4. ध्यान और जागरूकता, स्ट्रेस कम करने और फोकस बढ़ाने के लिए वे मेडिटेशन करते हैं। ओपरा विनफ्रे और रे डेलियो रोज ध्यान लगाते हैं। 5. गोल सेटिंग, लक्ष्य तय करना। हर अरबपति के पास क्लियर गोल्स होते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें 1 साल, 5 साल और 10 साल बाद कहां पहुंचना है। नेटवर्किंग, सही लोगों से जुड़ना। अरबपति अपना समय सही लोगों के साथ बिताते हैं। मेंटोर्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, एक्सपर्ट्स, उनका मानना है कि आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। 7. कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार सीखना। अरबपति हमेशा नए स्किल्स सीखते रहते हैं। चाहे नई टेक्नोलॉजी हो, नया बिजनेस मॉडल हो या नया मार्केट, वे हमेशा आगे रहते हैं। 8. मिनिमलिज्म, सादगी और फोकस। वे फालतू चीजों पर समय और पैसा नहीं खर्च करते। उनका ध्यान सिर्फ जरूरी चीजों पर होता है। 9. डिसीजन मेकिंग पावर, तेज और समझदार फैसले लेना। अरबपति छोटे फैसलों पर समय बर्बाद नहीं करते। वे जल्दी और कॉन्फिडेंटली फैसले लेते हैं। 10. ग्रेटिट्यूड एंड गिविंग बैक, आभार और दान। अरबपति कृतज्ञ रहते हैं और समाज को वापस देने में विश्वास करते हैं। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति का 90% से ज्यादा दान करने का वादा किया है। अरबपतियों की डेली रूटीन। अब बात करते हैं एक लेजी बिलियनर के दिन की। सुबह 5 AM, 9 AM जल्दी उठना, मेडिटेशन या एक्सरसाइज, पढ़ना या लिखना, दिन की योजना बनाना। दोपहर 9 AM, 1 PM हाई वैल्यू वर्क, महत्वपूर्ण फैसले और क्रिएटिविटी वाले काम। मीटिंग्स, सिर्फ जरूरी लोगों के साथ बिजनेस स्ट्रेटजी पर का शाम 1 PM, 6 PM डेलीगेशन और टीम मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, नए आइडियाज और इनोवेशंस। रात 6 PM, 10 PM परिवार और रिलेशनशिप्स पर ध्यान, हल्का पढ़ना या जर्नल लिखना। जल्दी सोना। नोटिस कीजिए, अरबपति हर दिन फोकस्ड ब्लॉक्स में जीते हैं। वे हर मिनट का सही उपयोग करते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी, सुबह की आदत। एक बार एक युवक ने अरबपति से पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? अरबपति ने जवाब दिया, मेरी सुबह। वह बोला, कैसे? अरबपति मुस्कुराए और कहा, सुबह मैं सबसे पहले खुद पर काम करता हूं। अगर मैं सुबह जीत जाता तो पूरा दिन मेरा हो जाता है। यही फर्क है। सक्सेसफुल लोग दिन को कंट्रोल करते हैं। हर दिन के 24 घंटे का हिसाब रखो। लो वैल्यू काम डेलीगेशन करो। स्टेप 5, हैबिट्स बिल्ड करो। सुबह जल्दी उठो, रोज पढ़ो, हेल्थ और माइंड पर काम करो। स्टेप 6, लॉन्ग टर्म विजन रखो। तुरंत अमीर बनने की सोच मत रखो, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक बिजनेस स्कूल में छात्र ने अरबपति से पूछा, सर, आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है? आपका पैसा, आपकी कंपनी,
आपकी प्रॉपर्टी? अरबपति मुस्कुराए और बोले, मेरी सबसे बड़ी दौलत है मेरी आजादी। मैं जब चाहूं काम करता हूं, जब चाहूं आराम करता हूं। और ये सब मैंने स्मार्ट हैबिट्स और इन्वेस्टमेंट से पाया है। यही है लेजी बिलियनेयर का राज। मोटिवेशन, आपके लिए संदेश दोस्तों, आज से तय कीजिए, मैं सिर्फ अमीर नहीं बनूंगा बल्कि वेल्थी बनूंगा। मैं सिर्फ मेहनत नहीं करूंगा बल्कि स्मार्ट वर्क करूंगा। मैं सिर्फ पैसा नहीं कमाऊंगा बल्कि आजादी और शांति भी पाऊंगा। सच्चा लेजी बिलियनेयर वही है जो कम मेहनत करके ज्यादा जीता है। कॉल टू एक्शन तो दोस्तों यही था द लेजी बिलियनेयर का पूरा सार। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही पावरफुल संस्मरण के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली किताब की समरी में। तब तक याद रखिए, पैसा कमाना आसान है लेकिन आजादी और शांति के साथ जीना ही असली अमीरी है।